पटवारी संघ कुरूद के अध्यक्ष लक्ष्मण नरेटी के नेतृत्व में तहसीलदार कुरूद को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि राजस्व पटवारी संघ प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बैंसु ने कहा कि बहुत सारी समस्या और चुनौतियां कार्य में रहती है, जिसमें संसाधन भत्ता, कंप्यूटरीकृत कार्य प्रणाली, कार्य के अनुसार सुविधाएं, पटवारी कार्यालय की स्थापना, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य वातावरण शामिल है। इस मौके पर कुरूद निवासी राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बैंसु ने कहा कि पटवारी संघ सरकार से इन मांगों को पूरा करने की अपील कर रहा है। उन्होंने कहा कि पटवारी संघ लगातार संगठन के कार्यों को लेकर सक्रिय है, साथ ही सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वीरेंद्र बैंसु ने कहा कि सरकार द्वारा सभी मांगों पर विचार कर पटवारियों के हितों में निर्णय लेने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो लगातार संगठन में काम कर रहे हैं और क्षेत्र में एक विशेष नाम है। आज वो प्रदेश के संगठन का दायित्व संभाल रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र कुमार बैस जी की, जो लगातार काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, धरातल से जुड़ के काम कर रहे हैं। आज वर्तमान में वो राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार जी। फिलहाल अभी मुझे फिर से दोबारा दायित्व मिला है छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता बनने का। और हमारी जो मूलभूत समस्याएं जो थी, हमने देखा कि लगातार आज मैं खुद से 16 साल से अपॉइंट हूँ। 16 साल में मेरी पदोन्नति का कुछ भी नहीं है। इन 16 सालों में सरकार ने राजस्व के बहुत सारी चीज़ों का नवाचार किया, जिसमें खास करके आप अभी देख रहे होंगे कि हर चीज़ को मैनुअल ख़त्म करके ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि सरकार ने आज तक कंप्यूटराइज करने का ना तो कंप्यूटर हमको दिया और न ही इंटरनेट का कोई भत्ता दिया। तो कुछ साल तक तो यह चलता रहा, लेकिन अब लगता है कि यह कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का शुरुआती दौर है तो सरकार को सपोर्ट करना हमारा दायित्व था और हमने सपोर्ट किया। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा लागत आ गई, तब हम सरकार के पास सड़क पर अभी गए थे कि हमको संसाधन भत्ता दिया जाए, और संसाधन देना आपकी बाध्यता है, उसके बगैर काम कर पाना संभव नहीं। साधना जी, उसकी जो सवालें हैं कुछ आज आपसे टकराएंगी, और लगातार संगठन के लिए आप काम कर रहे हैं। कुरूद आपका निवास है और कुरूद से लेकर के आज जिस हिसाब से सड़क से लेकर के आप सत्ता की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं राजनेता, वैसे ही आप पटवारी संघ में लड़ते आ रहे हैं। क्या कमी रह गई है कि आज पटवारी संघ को लड़ाई के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, हड़तालें करनी पड़ती है, और सरकार से जो उम्मीदें आप लोग लगा के बैठे हैं, वो आखिर स्थिति आज वर्तमान में क्या है? सर देखिए, जब अपन राजस्व विभाग में काम नहीं करते थे तब लगता था कि वास्तव में राजस्व विभाग जो है वो किस तरीके से लोगों के द्वारा जो उनको बदनाम किया जाता है वैसा कुछ सीन होगा। लेकिन काम करने के बाद यहाँ पे कुछ और सीन है। एक्चुअली हम लोग, मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है और सारा चीज़ कंप्यूटराइज कर दिया गया। कोई संसाधन का भत्ता नहीं है और हम सारा चीज़ इंटरनेट वगैरह लगा करके कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी जब आप लोगों की अपेक्षा, खास करके हम गाँव में देखते हैं किसानों की जो अपेक्षा है और उनके अंतिम जो एडवाइज़र है वो पटवारी होते हैं रेवेन्यू फील्ड को लेकर के। लेकिन आज धीरे धीरे आपने 3-4 साल में देखा कि पटवारी के सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया। मतलब आज हम कंप्यूटर में आपके नाम की मात्रा को, उसमें छोटा सा कॉमा को, विराम को, कुछ को भी नहीं बदल सकते। तो हमारा गांव का वो जो किसान है वो किससे अपेक्षा करे? अब हम उनको बोलते हैं कि जाइए आप एसडीएम कार्यालय, क्योंकि आपको पता होगा कि धारा 115 जिसमें आपके नाम या मात्राओं को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को था, जो पहले तक तहसीलदार के पहले जब मैनुअल था तो तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी कर दिया करते थे। मगर आज कंप्यूटर में आने के बाद सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई। अब पब्लिक की अपेक्षा आज भी पटवारी के पास है। अब पटवारी अपने अपने शब्दों में जो उनका लेवल है उस हिसाब से उनको एडवाइस करता है कि आप तहसील में आवेदन लगा दीजिए, आप एसडीएम में आवेदन लगा दीजिए। तो पब्लिक को लगता है कि पटवारी मुझे घुमा रहा है, कहीं ना कहीं ये मुझसे कुछ चाह रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रेवेन्यू में बदलाव की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तो अभी मौलिक तौर पे सिर्फ अपने साधन की, जिसको आपने कंप्यूटराइज किया वो दे दीजिए, संसाधन का भत्ता देंगे तभी तो कुछ होगा। आप देखें जियो आई थी, उन्होंने फ्री में आकर के हमको झुनझुना पकड़ाया, तो शुरू हुआ तो हमको लगा कि सब कुछ फ्री में हो जाएगा। आज देखिए कि जियो का मंथली पैकेज कितना हो गया। उसके अतिरिक्त हमारे पास जो हमारा जो नक्शा है कंप्यूटर का, या हम जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, उसके लिए हाई लेवल का वो चाहिए, ज़्यादा स्पीड का जो है वो इंटरनेट चाहिए, और ज़्यादा स्पीड का इंटरनेट आप खरीद लेते हैं तो उसका पैकेज ज़्यादा होगा। तो सरकार के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज कर रही है तो उनको तो भत्ता देना ही चाहिए ना। और आज तक अगर भत्ता नहीं देंगे तो पब्लिक के काम को हम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हम लोग प्रमुखता के साथ
खासकर अभी के सीन पर हमारा पटवारी संघ जो है वो संसाधन भत्ते की मांग पर अड़ा हुआ है, और मांग बिल्कुल जायज़ है, जो पब्लिक की मांग है। पब्लिक का काम करने के लिए गांव में सोचिए, एक आदमी बोलता है कि मेरा ये काम कर दीजिए, मैं एक सिंपल सा फौती की दर्ज करना है, तो फौती दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, मैं उससे आवेदन लेता हूँ, आवेदन को मैं क्या करूँगा, मोबाइल से फ़ोटो खींचूंगा, मोबाइल से PDF बनाऊंगा, उसके बाद मैं उसको कंप्यूटर में डालूंगा। तो सोचिए 2 स्टेप का काम हुआ, मोबाइल से फ़ोटो लेना, मोबाइल से PDF बनाना, उसके बाद क्या हुआ, मैं उसको कंप्यूटर पर अपलोड करता हूँ। तो मेरे पास मोबाइल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, दोनों चीज़ों पर इंटरनेट चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों पर इंटरनेट चलाने के लिए आखिर संसाधन तो सरकार को देना होगा, तभी तो मैं उस किसान का फौती दर्ज कर पाऊंगा। आपसे भैंस जी आप बता पा रहे हैं, सारी समस्याओं को बता रहे हैं, काम और जिम्मेदारियां बड़ी है। उसी प्रकार से हम जानना चाहेंगे कि पटवारी बोलने से लोगों के मन में जिस प्रकार की भ्रांतियां रहती है, अरे पैसा ले रहे हैं, ये वो तमाम तरह की जो बातें समाज में छनकर आती है, निश्चित तौर पे इन सारी चीज़ों का जवाब किस प्रकार से आप देना चाहेंगे, और जिम्मेदारियां बड़ी हैं और भ्रांतियों को कैसे आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और हम लोग चाहते हैं कि इस विषय पर पब्लिक से बात करते रहें। देखिए, सबसे पहले जब कोई किसान आता है हमारे पास, मुझे बंटवारा करना है, तो पहला सीन होता है कि पैसा लगी। एकदम सिंपल सी बात है। हम लोग बोलते हैं आप पैसे की बात मत कीजिए, पहले आपको करना क्या है ये तो बताइए। आपको मालूम होगा कि सरकार ने अभी जब बहुत सारी चीज़ों का स्वतः नामांतरण शुरू किया, रजिस्टर्ड बंटवारा शुरू किया, तो वो हम उसमें रजिस्टर्ड बंटवारा के लिए, बंटवारानामा के लिए सरकार को शुल्क तो जाएगा ही, रजिस्ट्री के माध्यम से हक त्याग करने तो शुल्क जाएगा। लेकिन पब्लिक को क्या लगता है, वो आया, अब हम उनको एडवाइस किए, क्या एडवाइस किए कि भाई रुको, मैं अभी अर्जी नवीस से पूछता हूँ कि आपके अगर किसी खाते में 5 लोग का नाम है, 2 बहनों का नाम हटाना है, तो उनके 2 बहनों को नाम हटाने के लिए कितने रुपए का हक त्याग लगेगा, मैं आपको पूछ के वहाँ से बता सकता हूँ। तो ये जो मीडिएटर का हम काम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसमें पैसे की बात है। दूसरी बात एक चीज़ और आई है कि लोगों में रेवेन्यू की अभिज्ञता कहीं ना कहीं उसको इस ओर धकेलती है कि वो कुछ किसी को दे ले और ख़त्म कर दे। सर, अगर बाय द वे हम मध्यस्थता करते हैं, अब हम बोलते हैं किसी एडवोकेट के पास जाइए, स्वाभाविक बात है कि रेवेन्यू में कोई प्रकरण लगाने के लिए या तो पटवारी, जो उसको धारा 109 के तहत अधिकारिता दी गई है, जो उनकी ड्यूटी है, उसमें वो दर्ज करता है, पटवारी आदेश नहीं करता। आज भी मुझे लगता है 90% लोगों को गांव में ये नहीं पता होता है कि नामांतरण का आदेश तहसीलदार करता है। आज भी लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके छोटे छोटे सुधारों का वो जो अधिकार है वो SDM को दे दिया गया है। अभी मैं आपको छोटा सा सीन बताता हूँ सर। अभी थोड़े दिन पहले 5 डिसमिल का राजपत्र में प्रकाशन हुआ कि सरकार बोलती 5 डिसमिल से कम का अब टुकड़ा नहीं होगा, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। बल्कि हम ये पूछते हैं सरकार से कि 5 डिसमिल होता क्या है। हमारे LRC पर सारा चीज़ जो है वो हेक्टेयर से है, मीट्रिक प्रणाली से है। ब्रिटिश प्रणाली खत्म हो चुकी, कोई चीज़ डिसमिल में नहीं होता है। आप कंप्यूटर में देख लीजिए, अपने खुद का खाता निकाल के देखिए, कहीं पे भी खाता में डिसमिल नहीं लिखा होता है, लिखा होता है हेक्टेयर में। सरकार को राजपत्र में हेक्टेयर प्रकाशित करना चाहिए था। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है कि कितने को बोलेंगे 5 डिसमिल, तो कोई बोलेगा 200 वर्ग मीटर, हम बोलते हैं 202 वर्ग मीटर। अब बताइए 202 वर्ग मीटर को कैसे टुकड़ा करेंगे, या तो 200 वर्ग मीटर होगा या तो 300 वर्ग मीटर होगा। 202 तो वर्ग मीटर का किसी का टुकड़ा नहीं कर सकते। अब इस बीच में एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, जिसको जनता जब हमसे मदद लेने के लिए आएगी तो हम अपने अधिकारी से मदद लेकर के उनको रास्ता बताएंगे। फाइनली लोगों में राजस्व की अभिज्ञता ही कहीं ना कहीं उसको इस ओर प्रेरित करती है, उत्प्रेरित करती है, और वो किसी न किसी मध्यस्थ को पकड़ करके अपना काम बनाने का सोचता है। काम और चुनौतियाँ जिस हिसाब से आप बता रहे हैं बैस जी, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ और चुनौतियाँ भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप लोगों को काम के अनुरूप या तो सैलरी का है या तो फैसिलिटी का है जो मिलनी चाहिए, तमाम तरह के विषयों को लेकर लगातार सरकार के विरोध में आप लोग आंदोलन, तो कहीं हड़तालें आप लोग करते आ रहे हैं, इनको समझना चाहिए। सर देखिए, ये बहुत अच्छी बात पूछी। हम लोग ग्रेड के लिए क्यों लड़ते हैं, हमको पैसा क्यों ज़्यादा चाहिए, मतलब हमको तनख्वाह क्यों ज़्यादा चाहिए। आप लोगों को लगता है कि पटवारी सिर्फ राजस्व विभाग के लिए बना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन हमारा काम है। मैं पहले भी इस बात को आप लोगों के समक्ष रखूंगा और रखा था, और आप भी बताऊंगा कि आप जानते हैं कि पटवारी जो है वो क्रिमिनल केसेस में पटवारी का क्या रोल होता होगा। अगर आपके गांव में कहीं किसी की हत्या हो गई, आपके गांव में कोई गांजा पकड़ा गया, कोई दारू पकड़ा गया, किसी का रेप हो गया, कोई चोरी करके भाग गया, मालूम है आपको, सब चीज़ का नजरी नक्शा पटवारी देता है। नजरी नक्शा ही नहीं देता, नजरी नक्शा देने के बाद जिला न्यायालय में वो सशरीर पेशी में भी जाता है, और पूरे चीज़ों का पैसा पटवारी अपने जेब से भरता है। किसी आने जाने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता। और अब
आपको बता रहा हूँ, पटवारी एक केस में एक बार जिला न्यायालय नहीं जाता है। जिला न्यायालय गए, आजकल एडवोकेट्स के अगर माता पिता का डेथ हो गया तो कॉन्डोलेंस होता है, उसकी पेशी फिर अगले बार। कभी कभी तो हमको, जैसे नाबालिग के साथ कुछ केस हुआ है तो उसमें हमको 2 कोर्ट में जाना पड़ता है। कहने का ऐसा क्या हुआ कि हमको एकमात्र राजस्व में जाकर के, तहसील में जाकर के बैठना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ गाँव में जाकर के बैठना नहीं है, बल्कि कलेक्टर का वास्तव में जिले में जितने प्रकार के दायित्व हैं, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उतनी ही पूरे दायित्व जो है वो पटवारी के गांव में है। कोई बच्चा डूब जाता है तालाब में तो, या फिर किसी आदमी को आपदा में बिजली गिर गई, तो सारी आपदाओं का नजरी नक्शा पटवारी या प्रतिवेदन ला करके तहसीलदार को देता है। उसके बगैर किसी प्रकार की सहायता राशि उस व्यक्ति को नहीं मिलती। तो इस पूरी प्रक्रिया में जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जितने पेपर की जरूरत होती है, आवागमन इतने बार होता है, उन सब का भत्ता, उन सब का खर्चा पटवारी अपने जेब से करता है। तो कब तक करते रहे, चूंकि ये शासन का काम है, इसलिए हम शासन से अपेक्षा करते हैं या तो हमको विशेष भत्ता दिया जाए या हमारे ग्रेड पे में संशोधन किया जाए, ताकि सरकार के इन सारे कामों को, आपदा के सब कामों को हम तत्काल और पूरे तन्मयता के साथ कर सकें। वैसे लेकिन ये आप लोगों का एक मांग भी रहा है कि पदोन्नत, या तो फिर नायब तहसीलदार के तौर पे पदोन्नत किया जाए या अन्य जो पद है उसमें पदोन्नत किया जाए। लगातार ये मांग भी रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित। हाँ सर, एक चीज़ देखने को मिलता है। देखिए, मैं 16 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 16 साल में एक भी पदोन्नति नहीं हुई। मेरे पहले के और सीनियर साथी बैठे हुए हैं जो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि 36-37 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता होगा, ये किस टाइप से ऐसा सीन बना होगा? पदोन्नति तो सबका अधिकार है, यदि उसमें मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है तो हम मांग कर रहे हैं कि हम भी आरआई बने, उसके बाद नायब तहसीलदार बने। चूंकि अनुभव तो सभी को हो चुका है रेवेन्यू का, तो सतत प्रक्रिया है। जब एक चपरासी जो है ऊपर स्तर तक का प्रमोशन लेता है, सभी विभाग में लगातार 3 साल, 5 साल, 7 साल में प्रमोशन होते हैं, टीचर्स भी लगातार प्रमोट होते हैं। तो रेवेन्यू का ये विभाग कैसा विभाग होगा कि पटवारी को ही प्रमोशन ना दिया जाए, जबकि अनुभव के आधार पर राजस्व जितना बेहतर चल सकता है उतना बेहतर सीधे सीधे अपॉइंट होने वाले लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव लोगों के साथ जुड़े हुए, सभी हम लोगों को मैदानी इलाके पर एकदम आंख से देखते हैं, उनकी स्थितियों को आंख से देखते हैं और बेहद अनुभव करते हुए उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना शानदार एक अनुभवी पटवारी काम कर सकता है, उतना शानदार डायरेक्ट अपॉइंट किया हुआ डिप्टी कलेक्टर भी काम नहीं कर सकता रेवेन्यू के मैटर पर। ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इस प्रकार से रिव्यू, डीपीसी और जो लंबित मांगे इन सारी चीज़ों पर रही है और आयोजनों पर, इन सारी चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि वो भी आज भी उसी स्थिति पर है? सर, वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे अभी पिछले बार लड़ाई लड़े तो ऊपर में हमारे जो हायर ऑफिसर थे वो अब बदल गए। होता यही चीज़ है कि जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं, जैसे अब मैंने अपने 5 डिसमिल वाली बात बोली ना, बड़े निर्णय जो लिए जाते हैं वो ग्राउंड पे आके नहीं लिए जाते हैं। मैं नहीं कहता कि एक छोटे से पटवारी से रेवेन्यू मिनिस्टर बात करे, लेकिन एक चीज़ सोचिए कि वो जब तक मैदान में लोगों की पीड़ा को नहीं समझेंगे तब तक इस तरीके से बेहतर करने का काम नहीं हो सकता। आपको एक और चीज़ बताऊंगा बात करते करते कि हमारे कंप्यूटर पर जो नक्शा काटते हैं, अभी नक्शा काटने का बड़ा दबाव है। नक्शा काटते हैं, उसमें नक्शा में ग्रिड और मेजर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो दोनों में ही अंतर है। आप जो दुकान से स्केल खरीदते हैं, हमारा छोटा सा स्केल देखे होंगे जिसको गुनिया बोलते हैं, वो 2, 3, 4, 5 लाओगे, 5 में ही अंतर है। बताइए, सरकार के द्वारा जब कोई स्टैंडर्ड स्केल ही नहीं दिया जाता तो हम बेहतर राजस्व का नाप जो कैसे कर पाएंगे? हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इन अनुभवों के आधार पर जो बरकत पाएगा, जो पदोन्नति पाएगा, वो रेवेन्यू को बेहतर करेगा, ऐसी हमारी कल्पना है। भविष्य में राजस्व, जो छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी जो संघ है, उनका और किस प्रकार से लक्ष्य है, और अपने साथियों के साथ साथ भविष्य निर्माण में और तमाम तरह की जो आयोजन है, किस प्रकार से और आप लोगों का प्रयास जारी रहेगा? सर देखिए, हम लोग भी तो आखिर छत्तीसगढ़ के ही कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ के मूल लोग हैं हम लोग, कोई बाहर से दूसरे प्रदेश से नहीं आए हैं। हमारे भी घर वालों ने छत्तीसगढ़ की कल्पना की होगी तभी छत्तीसगढ़ बना। अब इसको एक अलग सीन से क्यों देखा जाता है? हम लोग इसलिए एक होकर के लड़ रहे हैं। आप देखिए कि हमारे 5000 पटवारियों में 1100 महिला पटवारी हैं जो गाँव में जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कोई कार्यालय नहीं है। जब कोई कार्यालय नहीं है तो वो नियमित रूप से निस्तार कहाँ पे करते होंगे? मतलब ये बड़ा प्रश्नवाचक है, बड़ा प्रश्न है कि आखिर वो कैसे इस तरीके से जीवन, वो भी हमारी बहन, हमारी बेटी है ना, उसकी चिंता क्यों सरकार नहीं करती है? तो ये बुनियादी सुविधाएं हैं। ऑफिस की मांग करने गलत क्या है? संसाधन के भत्ता की मांग करने गलत क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको पदोन्नति दिया जाए, तो गलत क्या है? साथ ही साथ सरकार ने जितनी सारी पॉलिसी अभी लाई है रेवेन्यू में, जितने कंप्यूटराइज किए हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं यदि मैदान के कर्मचारियों की बातों को हायर ऑफिसर अगर बढ़िया से समझे। और मैं तो सोचता हूं कि छोटे छोटे कर्मचारियों से जब तक बड़े अधिकारी बातचीत नहीं करेंगे, मैदान की वास्तविक पीड़ा जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगी और उसके अनुकूल नियम नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम सब ने मिल करके
मैदान के लोगों की पीड़ा को सरकार को के पास ले जाने का संकल्प लेकर के यूनियन के माध्यम से कई बार हड़ताल किया। उसमें हमारी पीड़ा कम थी, सरकार के पब्लिक की पीड़ा ज़्यादा थी। आपने देखा होगा सर, धारा 115 की अधिकारिता जिस दिन एसडीएम को दी गई थी, उस दिन हमने आंदोलन किया और कहा कि 115 की अधिकारिता तहसीलदार के पास आनी चाहिए। उसमें तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होना है, उसमें पब्लिक को फ़ायदा होना है। मैं जो स्केल की बात कर रहा हूँ उसमें मुझे तो फ़ायदा नहीं होना है, उसमें पब्लिक को फ़ायदा होना है। तो हमारा संघ हमसे ज़्यादा हम अपने लोगों की चिंता करते हैं और उनका कैसे बेहतर निराकरण हो सके, इस दिशा में हमारा राजस्व पटवारी संघ आज आगे जाकर के लड़ाई लड़ रहा है। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल बैस जी, जिस प्रकार से अभी हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, पटवारी भवन है, इट्स वेरी नेसेसरी। जिस हिसाब से पटवारी भवन आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अधिकांशतः जगहों में ये चीज़ नहीं है। कितनी ज़रूरत है कि पटवारी के अधिकारों के लिए और उनके हक के लिए लड़ा जाए, कितने आप लोग इन सारी चीज़ों पर प्रयास करेंगे? हाँ, मैं वही चीज़ मैं फिर से बार बार बोलूँगा सर कि पटवारी कार्यालय पटवारी के हित से ज़्यादा जनता की हित का है। आप सोचिए कि पब्लिक कहाँ पे खोजती है हमको। हमारा आज देखिए बुधवार का दिन है, आज तहसील में हमको बैठना है, हमारी पब्लिक को मालूम होगी वो बेचारे यहाँ वहाँ मोबाइल लगाएगी, हम मोबाइल अटेंड करेंगे। मतलब ये तो पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ग्राम पंचायत जैसे है वैसे हमारा पटवारी का कार्यालय हो। तो हम 5000 लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो सरकार हमको ये ऐसा भवन क्यों नहीं देना चाहती है, ये समझ से परे है पब्लिक की। आप सोचिए कि गांव में आप मुझे कोई काम बताते हैं तो मैं उसको लेकर के तहसील कार्यालय आता हूं, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और जहां पे कंप्यूटर रहता है। अगर मेरे पास गाँव में ही अगर इंटरनेट और कंप्यूटर मिल जाए तो मैं लोगों को के प्रॉब्लम को या उनके एप्लीकेशन को वहीं का वहीं दर्ज कर लूँगा। तो इसलिए हम अभी भी बोल रहे हैं कि राजस्व पटवारी संघ अपने साथियों से ज़्यादा लोगों के लिए लड़ रही है। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। धरातल पर तो पटवारी संघ काम कर रहा है। आप लोग जिस हिसाब से, चाहे वनांचल की बात हो या मरुस्थलीय क्षेत्र की बात हो, लगातार आप लोग काम करते हैं, नो डाउट। लेकिन सरकार जिस हिसाब से कंप्यूटरीकरण का दौर अपनाया है लगातार, वनांचल क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है। यहाँ तक तो मैदानी इलाकों में आज के डेट में सर्वर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, काफ़ी कामों में दिक्कतें आ रही हैं। कैसे इन सारी चीज़ों पे आप लोग सामना कर रहे हैं? सर एक बढ़िया चीज़ पूछे, मुझे याद आ गया वनांचल क्षेत्रों की जब आप बात किए। आप देखिए होंगे बहुत सारे विभागों में ना नक्सली भत्ता होता है, पटवारियों के लिए नक्सली भत्ता नहीं है। अब सोचिए कि दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे हमारे पटवारी काम करते हैं, अगर वो काम करते करते उस तरीके की घटना में अगर वो हाथ होते हैं तो उनको कोई भत्ता नहीं मिलता। आपको एक बड़ी चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे साथियों से पता चला, अभी नक्सली मूवमेंट हमारी सरकार की हो रही है। नक्सली मूवमेंट में हमारे पटवारियों को ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, या तो विटनेस बनाने के लिए या पे नजरी नक्शा बनाने का काम। ये पब्लिक नहीं जानती। हमारा काम है, हम तो सरकारी नौकर हैं, काम करेंगे, लेकिन इसको पब्लिक को जानना जरूरी। अब उस दरमियान अगर वो कहीं शहीद हो गए या उनके साथ कुछ हो गया तो क्या सरकार को उनके लिए कोई नियम नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। महिला साथी जो पहले पटवारी में महिला नहीं होते थे, 2007 के पहले महिलाएं नहीं होती थी, ऐसा आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन भी नहीं होता था। आज तो 1100 महिलाएं हैं। उनके लिए क्या कार्यालय, क्या दैनिक निस्तार के लिए कोई वॉशरूम या कोई कार्यालय नहीं होना चाहिए? तो ये सब चीज़ें जो है एकदम जेन्युइन चीज़ है। सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार मातृवंदन लाई हुई है, महतारी वंदन की योजना लाई है। निश्चित रूप से महतारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो मेरे ये 1100 महिला पटवारी जो है वो मातृवंदन में नहीं आते हैं, ये महतारी नहीं है। मतलब ये एक सोचने का विषय है। सबको समता के दृष्टिकोण से सबके साथ व्यवहार हो। हम लोग भी सरकार के छोटे से अंग हैं और बहुत निम्नतम बहुत अच्छी कड़ी है जो पब्लिक की समस्याओं को सरकार तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए जितनी सुविधा हमको मिलेगी उतना ही बेहतर हम पब्लिक को प्रत्यक्ष रूप से सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करके दिखा सकते हैं। आज जिस हिसाब से प्रदेश स्तरीय आप लोगों का तहसील स्तर पे ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रहा है राजस्व पटवारी संघ के द्वारा, विशेष ये कारण क्या रहा है और ये नौबत आखिर क्यों आन पड़ी है, ये भी समझेंगे आपसे। सर 3 साल से ज़्यादा हो गया। हम लोग जब इसके पहले भी सरकार थी उनके साथ में भी हम लोगों ने मांग किया कि संसाधन भत्ता और संसाधन दिया जाए। माननीय भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में कहा कि 500 रुपये पटवारियों को संसाधन भत्ता दिया जाएगा। विधानसभा में घोषणा होने के बाद भी 500 रुपये का भत्ता हमको नहीं मिला। अभी वर्तमान सरकार के साथ जब हम लोगों ने बातचीत की, लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं सुबोध सिंह सर, उन्होंने हम लोगों से कहा कि आपको भत्ता मिलेगा। आपने विधानसभा का बजट देखा होगा, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर ने कहा कि पटवारियों को
समुचित व्यवस्था की जाएगी। फरवरी का बजट हुआ, आज अगस्त आ चुका है, अब जुलाई में गिरदावरी शुरू हो जाती है, एक डिजिटल क्रॉप सर्वे आया हुआ है, वो भी शुरू हो जाती है, सब चीज़ कंप्यूटराइज शुरू हो गया है, नक्शा पटांकन चल रहा है, और आज तक वो भत्ता का आता पता नहीं। तो आखिर बिना लड़े सरकार नहीं देना चाहती है, तो एक बार हमको जाने के लिए फिर से मजबूर होना पड़ रहा है। और 15 तारीख तक का हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि 15 तारीख तक वो भत्ता दे दीजिए जो आपने घोषणा की थी। नहीं दे पाएंगे तो हम काम करने में फिर से अक्षम हो जाएंगे, और 16 तारीख से मजबूरी में हमको ऑनलाइन का काम बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि करेंगे कैसे, ये हमने सरकार को अपना ज्ञापन पूरे प्रदेश में सौंप दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र बैस जी को, जो राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। लगातार जमीन से जुड़कर वो काम करते आ रहे हैं और संगठन के साथ जुड़ करके